और इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बलों ने अलर्ट जारी किया है। 2 संदिग्ध आतंकी देखे जाने पर यह अलर्ट जारी किया गया है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इधर योगी सरकार की तर्ज पर दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार भी लगातार अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के पीतमपुरा शालीमार बाग रोड पर सरकारी जमीन पर अवैध धार्मिक ढांचे को बुलडोजर से ढहा दिया गया, क्योंकि इसको अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। बुलडोजर कार्रवाई की इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें दिल्ली सरकार के आदेश पर 5 बुलडोजर अवैध कब्जे को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद एक तस्वीर जारी की गई, जिसमें कार्रवाई के पहले और कार्रवाई के बाद का नजारा साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 महाबली ने मिलकर अवैध अतिक्रमण को मिट्टी में मिला दिया। दिल्ली सरकार की पीले पंजे वाली कार्रवाई पीतमपुरा शालीमार बाग में अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई मजार पर की गई, क्योंकि ये मजार सड़क चौड़ीकरण के दौरान आड़े आ रही थी। ऐसे में दिल्ली सरकार ने 5 बुलडोजर लगाकर बीच सड़क पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अड्डा ने पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर कई कार्यालयों को हटाया है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर विरोध भी जताया गया है, लेकिन बंगाल में शुभेंदु अब अवैध को पनपने नहीं देंगे। और इसकी बानगी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कैसे दुर्गापुर में बने अवैध निर्माण को बुलडोजर धराशायी कर रहा है। देखिए कैसे बुलडोजर एक एक कर कभी छत पर वार कर रहा है तो कभी दीवार ढहा रहा है। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि शुभेंदु का पीला पंजा गुस्से में गरज रहा है। देखिए कैसे पूरी की पूरी छत के परखच्चे उड़ा दिए। दरअसल यहां आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ADDA की टीम ने पुलिस बल के साथ सरकारी जमीन पर बने लेबर यूनियन कार्यालयों को ध्वस्त किया। बता दें कि ADDA के मुताबिक इन निर्माणों को लेकर पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया तो हटवा दिया गया। यानी बंगाल में अवैध होगा तो जमींदोज होकर रहेगा। ज्ञान वापी मामले में आपसी सहमति बनाने की सुप्रीम कोर्ट की कोशिशों को उस वक्त झटका लगा जब इसे लेकर बुलाई गई जो बैठक है वो चंद मिनटों में ही खत्म हो गई। कल तक बैठक में शामिल नहीं होने की जिद पर अड़ा मुस्लिम पक्ष आज बैठक में शामिल तो हुआ, लेकिन उसने साफ कर दिया कि वो बातचीत से नहीं कोर्ट से ही मानेगा। जिसके साथ ही ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाने का विकल्प पूरी तरह से खत्म हो गया है। फिलहाल कोर्ट के एक बार फिर से दरवाजे का रुख यहाँ दोनों पक्ष करेंगे और उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ही कोई नया रास्ता निकालेगा। हालांकि हिंदू पक्ष इस बैठक को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहा था और जयकारे भी लगा रहा था। श्रृंगार गौरी मामले में याचिकाकर्ता अपने वकीलों के साथ मध्यस्थता बैठक के लिए पहुंचे थे, जबकि मुस्लिम पक्ष के 5 लोग भी तय समय पर बैठक के लिए पहुंच गए, लेकिन सहमति बनाने से ही इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने भी और मंदिर पक्ष ने भी ये कहा कि साहब हम मीडिएशन के माध्यम से निस्तारण नहीं करा सकते और न निस्तारण होना संभव है। मुस्लिम पक्ष ने मध्यस्थता से इनकार कर दिया। हिंदू पक्ष ने कहा कि हमारी 1 इंच भी जमीन अगर वो देने को तैयार नहीं है तो हम बातचीत करने को तैयार नहीं है। जिसके बाद गेंद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पाले में पहुंच गया।